welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Priyanka Chopra's inspiring journey from Miss World 2000 to Hollywood sensation. Netizens react to Tufan. Zindagi Na Milegi Dobara team reunites to celebrate 10 years of the film. Hello, hi everybody. Welcome to the 10-year anniversary of Zindagi Na Milegi Dobara. What? Did you just? That's really nice. 10 years of Zindagi Na Milegi Dobara को फिल्म की टीम ने एक एपिक वे में किया सेलिब्रेट. इस अमेजिंग फिल्म को इससे अच्छी तरह ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, कटरीना कैफ, जोया अख्तर, रीमा कागती और रितेश सिधवानी नहीं कर सकते थे सेलिब्रेट. They all came together for a reunion और साथ ही फिल्म के डायलॉग्स को फिर से बोलकर इस अमेजिंग फिल्म की यादों को किया शेयर. इन सभी एक्टर्स के लिए ये फिल्म थी सुपर स्पेशल और शायद यही वजह है कि 10 साल बाद भी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए दे ऑल वर सुपर एक्साइटेड. इस अमेजिंग इंटरैक्शन को शेयर करते हुए फरहान अख्तर ने लिखा, टू मेमोरीज दैट विल लास्ट अ लाइफटाइम, अनब्रेकेबल बॉन्ड्स, crazy moments and a decade full of love. Our favorite gang is here yet again for a special treat. 10 years later, Team Zindagi Na Milegi Dobara reunites for a virtual table read, reminiscing the best moments from a journey close to our hearts. Celebrating #10 years of ZNMD. वीर दास इस स्पेशल सेशन को होस्ट कर रहे थे और फिल्म के स्टार्स डायलॉग्स के साथ साथ अपनी स्पेशल मेमोरीज को शेयर कर रहे थे और साथ ही बता रहे थे आखिर कैसे फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते ही दे वर इन लव विद दिस फिल्म. वैसे जोया अख्तर ने जिस तरह का एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था, उसे देखते हुए ऐसा लगा शायद वो इस फिल्म के सीक्वल के बारे में बात कर रही हैं. टाइम टू टेक द कारपोट अगेन. Thank you, the best cast and crew ever. Well, ये फिल्म थी truly एक एक्सपीरियंस और जिस तरह फैंस ने इस फिल्म को किया एंजॉय, उतना ही इस फिल्म को बनाते हुए इन स्टार्स को आया था मजा. Hi, I'm Priyanka Chopra. I'm an Indian actor. I'm very fortunate that I get roles that are written for me, which give me the ability to do that. So why not? Yeah, I get the chances and I like taking risks. What is life without risks? When I had just started films, I was reading one film magazine and in which he had said that it doesn't matter how many scenes you have, but it matters that one scene that you do is remembered forever. I want to make my own path. So hence I don't. I'm very competitive by nature in terms of like I'd want to be the best in what I do. Truly inspirational. प्रियंका चोपड़ा इंडिया में एक ऐसा नाम है जो हर एक फीमेल को करती है इंस्पायर टू डू समथिंग व्हिच पीपल से इज नॉट पॉसिबल. और इस संडे है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंस्पिरेशनल और प्रोफेशनल एक्ट्रेस का बर्थडे. ईयर 2000, एज 18 इयर्स. इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ग्लोबल आइकन ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की बाय विनिंग मिस इंडिया ब्यूटी पैजेंट एंड इवेंचुअली मेड इंडिया प्राउड बाय विनिंग द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट. लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि जमशेदपुर की एक लड़की आने वाले 20 सालों में वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का नाम रोशन करेगी. मिस वर्ल्ड की जर्नी के बाद प्रियंका चोपड़ा को मिलने लगे ढेर सारे ऑफर्स और रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा को पहली फिल्म मिली हमराज, लेकिन कहा जाता है कि डेट क्लैशेस और प्रियंका चोपड़ा के बिजी स्केड्यूल की वजह से उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया और प्रियंका चोपड़ा ने एक्टर विजय के ऑपोजिट तमिल फिल्म थमीजन से अपनी फिल्म की जर्नी की शुरुआत की. एंड 2003 में सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ प्रियंका चोपड़ा ने साइन की फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई और ये उनकी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म बनी. प्रियंका चोपड़ा फिल्म मेकर्स को अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म से ही इम्प्रेस करने में कामयाब हो गयीं और इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
प्रियंका चोपड़ा ने बैक टू बैक फिल्म्स लाइक अंदाज, ऐतराज, प्लान, मुझसे शादी करोगी साइन की और अपनी हर एक फिल्म के साथ प्रियंका चोपड़ा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती गयी। प्रियंका चोपड़ा को अपनी फिल्म ऐतराज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला और साथ ही फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और साथ ही उसी साल प्रियंका चोपड़ा को फिल्म अंदाज के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड भी मिला। प्रियंका चोपड़ा 2 ही सालों में यानी 2004 आते आते इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गयी। प्रियंका चोपड़ा उन कुछ ही एक्ट्रेसेस में शामिल थीं जो एक साल में 5 से 6 फिल्म्स कर रही थीं। इनमें से कुछ फिल्म्स रही सक्सेसफुल तो कुछ को उतनी सफलता नहीं मिली। प्रियंका चोपड़ा की हिट फिल्म्स की बात करें तो वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, ब्लफ मास्टर, डॉन, क्रिश, फैशन, दोस्ताना, कमीने, डॉन 2, अग्निपथ, बर्फी, क्रिश 3, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी शामिल हैं। वैसे इन फिल्म्स के अलावा प्रियंका चोपड़ा ने मोर देन 25 फिल्म्स में काम किया है और इनमें से काफी रही सक्सेसफुल। प्रियंका चोपड़ा ने एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी आजमाया हाथ जब उन्होंने अपने सॉन्ग इन माई सिटी को 2012 में रिलीज किया और प्रियंका चोपड़ा के इस सॉन्ग को मिला काफी अच्छा रिस्पांस और कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा के इंटरनेशनल ड्रीम को इसी सॉन्ग के साथ मिली शुरुआत। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने कई बॉलीवुड फिल्म्स में सॉन्ग को दी अपनी आवाज, लेकिन जैसा कि प्रियंका चोपड़ा ने हमेशा खुद कहा है कि वो एनवेलप को हमेशा पुश करते रहना चाहती थी। यही वजह है बॉलीवुड में टॉप की एक्ट्रेस की पोजीशन को छोड़कर शी स्टार्टेड हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन इंटरनेशनल हॉलीवुड स्टार। और प्रियंका चोपड़ा ने खुद जूम के साथ अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी जर्नी नहीं थी आसान। It feels great to have taken strides and those strides be accepted. First of all, it's not easy to go to a different country and start all over again. I'm still very nascent in America. I mean, I'm just 3 or 4 years old as an actor and I still have so much more to do, but I did that at like 32. You know, to be able to kickstart all over again, walk into a room, introduce yourself to someone and say, hi, I'm Priyanka Chopra, I'm an Indian actor, and these are the kind of films I want to do, this is the kind of part I want to do. That stuff was not easy. So it's sort of validating when I come back home and, you know, people feel proud of me. Everything that I am today as an actor, I've learned at Bollywood, right? Yeah. Everything, when I walk into on a set, anywhere in the world, I've learned with the directors and filmmakers that I have worked with through my career. So hearing from them when I come back saying, yeah, अच्छा किया तूने, that's a good feeling because they've seen me from when I was 17, 18. प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब उन्होंने साइन की सीरीज क्वांटिको। इस शो के रिलीज के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में बड़ा नाम बन गयी। प्रियंका का ये शो 3 सीजन्स तक चला और इस दौरान अमेरिका के हर एक पॉपुलर टॉक शो में वो एज अ गेस्ट बनकर पहुंची। प्रियंका चोपड़ा ने क्वांटिको की सक्सेस के बाद बेवॉच, इज़न्ट इट रोमांटिक और अ किड लाइक जेक को भी किया साइन। वैसे प्रियंका चोपड़ा के लिए उनकी हॉलीवुड जर्नी इसलिए भी स्पेशल रही क्योंकि इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उनके पॉप स्टार हस्बैंड निक जोनस से और फर्स्ट मीटिंग से लेकर शादी तक प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लव स्टोरी किसी से नहीं छिपी एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट अडोर्ड कपल वर्ल्ड वाइड। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका चोपड़ा की लाइफ की पूरी जर्नी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं और पीसी के इस बर्थडे पर हम प्रियंका चोपड़ा को कहना चाहेंगे थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ गर्ल्स इन इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर स्टारर तूफान फाइनली एक OTT प्लेटफॉर्म पर हो गई है रिलीज और फैंस इस फिल्म को देखकर सोशल मीडिया पर दे रहे हैं अपना रिस्पॉन्स। क्या फैंस को तूफान आई है पसंद और इस फिल्म को मिल रहा है थम्स अप या फैंस हैं डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। वेल, फ्रॉम द फर्स्ट लुक ऑफ इट इस फिल्म को मिल रहा है मिक्स्ड रिस्पॉन्स। कुछ फैंस इस फिल्म को बता रहे हैं इंस्पिरेशनल तो कुछ को लग रही है ये फिल्म बोरिंग। एक यूजर ने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए लिखा, Tufan is a perfect blend of love, red heart, relationship and boxing love. Wonderful performances by @Farout Akhtar, @Pranal0801, @Sir Paresh Rawal and others.
The film is capable to bring तूफान। वहीं एक यूजर ने फिल्म की स्टोरी लाइन को प्रिडिक्टेबल बताया, लेकिन फरहान अख्तर की एक्टिंग की तारीफ की। तूफान, a watchable sports drama which is so highly predictable and lacked the high points that a sports should has. Farhan Akhtar did well and others did neat. The Tufan isn't strong as it should be. वहीं जिन यूजर्स को ये फिल्म पसंद नहीं आई है, उनका कहना है Tufan disappointed. This is a very cliche way of narrating a sports movie. Very boring, expected a different type of making. एक और यूजर ने लिखा Tufan. Apart from Farhan's powerful performance, this has nothing new to offer in this genre. A lengthy, cliched sports drama. Poor soundtrack too. Disappointing. And here are some other positive and negative responses from fans. इन responses को देखकर एक बात साफ है कि फरहान अख्तर का फिल्म को लेकर कमिटमेंट हर एक फैन को पसंद आया है। और ऐसा हो भी क्यों ना। खुद फरहान अख्तर ने इस फिल्म के लिए किए अपने हार्ड वर्क को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया। He said, "Neither I nor Rakesh wanted to take a shortcut for that part of the film. If you are showing the journey of a person, then you have to go through the same journey at some level. Whatever weight you see on me in the film, I've put it on with great difficulty. I had 3 months to do that, so whatever I could get hands on, I'd eat that. Honestly, it was fun only for the first 10 days. After that, you realize you don't need to eat so much. But yes, everyone else on set was having a feast, and I was sitting in the corner having broccoli and grilled chicken." वैसे फिल्म को रिलीज हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ है और अभी ढेर सारे रिस्पॉन्सेज आना बाकी है। ऐसे में it will be too early to give this film thumbs up or thumbs down. पवित्र रिश्ता 2 के लिए अंकिता लोखंडे और शाहिर शेख के ट्रोल होने के बाद अब लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति हुई ट्रोल। आखिर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनकी सिस्टर को क्यों कर रहे हैं ट्रोल? क्या इसकी वजह है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने अंकिता लोखंडे और शो पवित्र रिश्ता 2 को किया है सपोर्ट? सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद से उनकी फैमिली के साथ हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस खड़े नजर आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब भी उनकी फैमिली बनी निशाना, सुशांत सिंह राजपूत फैंस ने दिया उनका साथ। यहाँ तक कि श्वेता सिंह कीर्ति के हर कैंपेन को सुशांत सिंह राजपूत फैंस ने बनाया सुपर सक्सेसफुल। लेकिन श्वेता सिंह कीर्ति के एक पोस्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को इतना अपसेट कर दिया है कि वो उन्हें भी ट्रोल करने लगे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने अंकिता लोखंडे और शो पवित्र रिश्ता 2 की टीम को प्रेज करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "I am so happy about this. Wishing luck to the पवित्र रिश्ता टीम." अपने इस कैप्शन के साथ श्वेता सिंह कीर्ति ने अंकिता लोखंडे और शाहिर शेख की पिक्चर को भी किया था शेयर। लेकिन अब इसके जवाब में एक सुशांत सिंह राजपूत फैन ने श्वेता सिंह कीर्ति को लिखा है, "You know we SSRians are termed as trollers for boycotting this flop show because we can't see anyone as Manav. Pavitra Rishta belongs to Sushant and it should remain untouched. Then what is the reason behind you to support this? Will you be able to see anyone as Manav? No personal grudges with Shahir, but was it really necessary you to appreciate PR too? Why this show was not made when our Gulshan was here in this world? I can bet Ankita would never be a part of PR too if Sushant was here. Then why now? Everyone is in cashing from Sushant Singh Rajput's untimely demise." Another one commented, "Why they are earning money in name of our SSR and you are supporting? I know Ankita supported us before, but her U-turn when she insulted SSRians saying reporter that Chotu bade ho jao. I hate this girl. She met Ekta just a day after SSR death. Then SSR fund and this show." यानी सुशांत सिंह राजपूत फैंस इस बात से अपसेट है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने पवित्र रिश्ता 2 को सपोर्ट किया है। आपको बता दें, इस शो की अनाउंसमेंट के बाद से अंकिता लोखंडे को सोशल मीडिया पर नौटंकिता बुलाया जा रहा है और #बॉयकॉट पवित्र रिश्ता 2 को ट्रेंड करवाया जा रहा है। अब देखना होगा सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर
सुशांत सिंह राजपूत फैंस के इस रिस्पॉन्स पर कैसे रिएक्ट करती हैं? Soon to cause a hangama on our screens, please join me in welcoming Mizan Jafri. Hello everyone, welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma and I hope you all are keeping safe and well. Today we have with us an actor to watch out for. He's a part of Bollywood's crop of new blood and he's raring to go. Soon to cause a hangama on our screens, please join me in welcoming Mizan Jafri. Hi Mizan. Hi, how are you? How did you like my intro? I loved it. Thank you so much for a lovely intro, Parul. Tell me, is there any advice that Javed sir gave you before you entered Bollywood? See, calm, he told me, he's like, देखो बेटा, काम तो होता रहेगा, but apart from that, how you are as a person is what he sort of advised me on, you know, how I should be as a human, how I should be as a person, how I should interact with people, and how I should always stay grounded and remember where I came from, remember what my roots are, and never forget that no matter how big or small I ever become, you know, it should be always that, you know, just be humble and have gratitude and be thankful for whatever you have. So I think that's something that I hope to carry on forward for forever. So yeah. That's some stellar advice. Okay, so Hangama 2 is of course filled to the brim with like a stellar ensemble cast. Yes. What do you think was your biggest learning or your best memory working with industry stalwarts like Paresh Rawal, Ashutosh Rana, Shilpa Shetty, Johnny Lever? Like you said, the industry stalwarts, you know, the legends, and especially in these kind of films, you know, this is Pareshji just kills it in these kind of films, you know. I mean, I think he's a great actor overall, but you know, these are movies of this genre is where I've seen Pareshji a lot, you know, and even Rajpal sir, Manoj Joshi sir, Ashutosh Rana sir, Shilpa ma'am, you know, so. For me and Shilpa ma'am, actually, I think it was something new. But for everybody else, you know, they've done something in this space, and they have done a lot of movies with Priyan sir. So, you know, for me, it was like an outsider entering the set because the rest of the cast was pretty accustomed with how they work and how it goes along and everything. So when I went on set, I was so nervous, and also the dialogues are given to you a minute or 2 minutes before the shot. You know, so you don't even know what the dialogue is. Whoa. You just show up there like a puppet, No and way. randomly the dialogue, and Priyanka comes and says, "Okay, this is the dialogue. Just go there and say it like this." But the key there is, which Pareshji told me, because the first day I went on shoot, I was sharing the screen with Pareshji, Ashutosh Rana ji, and Manoj sir. So I was trembling. I was like, "Yeah, I'm with legends on screen, and they are the best at what they do, and I don't know what I'm going to do, how I'm going to do it." And I don't know what happened, but then, you know, the first take, second take, I was still taking time to open up. And then I think I remember Pareshji coming to me and he said, he put his hand on my back and he's like, "Don't worry." He's like, "You're doing a wonderful job. Just completely let yourself go." And I don't know why, but like, I already knew those things. But the fact that he came and said that to me somewhere got me to open up completely. And after that, I was fully relaxed and I just went with the flow. And then once you get into the process, then so you enjoy yourself because it's truly, truly a lot of fun working with Priyan sir. Moving to a slightly deeper and kind of aisa wala topic. Yeah. You are, of course, no stranger to the nepotism debate. You Yes. hail from a famous film family yourself. Where Yeah. do you stand on the topic of nepotism? I genuinely like to know, like, do you think that you are being given a lot more opportunities than the average aspiring actor who doesn't have connections? And do you think it's fair or unfair? Which side do you stand No, on? no, not at all, not at all. I don't think that's been the case because if that was the case, then I think the audience would see it, right? Because I've done movies. Okay, theek hai, I did Malal, and Malal, I was also signed by Bansali Productions. They launched me. It was chance because I randomly happened to meet Sanjay sir because they needed someone to come and try on the clothes for Ranveer Singh. And I just happened to be at the right place at the right time because my co-star Shaman was assisting on the film at the time. And she used to be my classmate. So she called me one day. She's like, "Dude, I need you to come in and wear try on the costumes for Ranveer because we're doing this movie Bajirao Mastani." I was like, "What movie Bajirao Mastani?" I had no clue, nothing. I was studying in America.
I had come back from my summer holidays. So I was like, "Theek hai, chalo, I'll be there." I reached, I did the trial, everything done, sorted. I left. And then after some time, I get a call, saying Sanjay sir really wants to meet you. So I went and met him, and that's when he told me he wanted to launch me. So I think it was just destiny in a way, because it was something that I never thought I'm going to get into acting. I never thought I was studying direction and editing, and that also I started studying once sir gave me the offer. But otherwise, I was doing business and I was into music and sports. I was always into music and sports.